नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आज आर पार का ये एडिशन बेहद जरूरी और आवश्यक है। कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार की फाइल तो एक फिल्म में खुल चुकी है जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स, लेकिन आज कुछ एजेंडाधारियों की फाइल खोलनी बेहद आवश्यक, बेहद जरूरी है। ये ऐसी एजेंडा ब्रिगेड है जो एक टूल किट तंत्र के जरिए निरंतर काम करती है और इसका नमूना आज आपको मैं दिखाता हूं। सबसे पहले इफी की जूरी चीफ नदाव लपित ने, जो कि एक इजराइल के फिल्म मेकर है, उन्होंने कश्मीर फाइल्स के खिलाफ एजेंडा चलाते हुए कहा कि कश्मीर फाइल्स फिल्म देखकर हम डिस्टर्ब और हैरान हो गए क्योंकि यह फिल्म अश्लील और प्रोपेगेंडा बेस्ड है। इस बयान के बाद एक तंत्र पुरजोर तरीके से एक्टिव हो गया। एक एक्ट्रेस है जिन्होंने बहुत ज्यादा फिल्में नहीं की है, इनका नाम स्वरा भास्कर है। इन्होंने कहा कि सच जग जाहिर हो गया है। एक और एक्टर है प्रकाश राज, इनको तो शायद कोई नहीं जानता होगा। वो कह रहे हैं कि बेशर्मी ऑफिशियल हो गई है और तो और कुछ नेता भी मैदान में कूद गए। संजय राउत ने कहा कि यह फिल्म एक पार्टी का प्रोपेगेंडा थी। ये शिवसेना के हैं, सोचिए। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की कहती है, कहा कि मोदी सरकार ने इस फिल्म का खूब समर्थन किया था। हालांकि इजरायली फिल्मकार के घटिया बयान पर वहां के राजदूत ने माफी मांग ली है। अपने सिलसिलेवार ट्वीट में उन्होंने नदाव लपित को जमकर फटकार भी लगाई है, लेकिन हमारे देश के कुछ लोगों को इजराइल की सरकार से ज्यादा एक एजेंडाधारी के बयान पर भरोसा है। इसलिए आज इस पूरे तंत्र की पोल खोलनी बेहद आवश्यक है और आज इसी पर होगी देश की सर्वोच्च बहस, सबसे बड़ी बहस। कश्मीरी हिंदुओं के जख्मों पर नमक क्यों? आज एजेंडाधारियों का पोल खोलने का दिन है, इसलिए तैयार हो जाइए। आज जबरदस्त पोल खोल होगी और ढोल नगाड़े के साथ होगी। That felt to us like a propaganda vulgar movie. कश्मीरी पंडितों के जख्मों पर नमक छिड़कने का सिलसिला 3 दशकों से बदस्तूर जारी है। गोवा में 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के समापन कार्यक्रम में बोलते हुए जूरी चीफ नदाव लैपिड ने फिल्म कश्मीर फाइल्स पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की। We were, all of us, disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie. ये बयान आते ही देसी एजेंडाधारियों की मानो बाछें खिल गई। एक के बाद एक ट्वीट्स की बाढ़ आ गई और नदाव के बहाने कश्मीरी पंडितों के जख्मों को कुरेदा जाने लगा। जो हम लोग बोल रहे थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि इस फिल्म के बारे में हमने अपना विचार व्यक्त करते थे, लेकिन सारी बीजेपी उसको जस्टिफाई करने में लगे हुए थे। तो जूरी का एक मेंबर का उसका जो कहना था ये फिल्म नथिंग बट वल्गैरिटी है, इसके बारे में पूरी दुनिया में चर्चा हो चुकी है। तो ये जो बात है कश्मीर फाइल्स के बारे में, ये सच है। अगर कोई व्यू ने कहा होगा, मैं तो अभी इतना ही देखता हूँ कि जिस तरह से प्रोपेगेंडा हुआ था एक पार्टी का और एक पार्टी के खिलाफ, उसके लिए फिल्म बनाई थी। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है क्योंकि इस तरह की बातें तो सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, अर्बन नक्सल्स और भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हमेशा से बोलते ही आए। हालांकि इजराइल ने अपने नागरिक की हरकत पर शर्मिंदगी जताई और माफी भी मांग ली। नदाव लैपिड को शर्मिंदा होना चाहिए। भारत और इजराइल के लोगों की दोस्ती काफी मजबूत है और आपने इसे जो नुकसान पहुंचाया है उसका कुछ भी असर नहीं होगा। एक इंसान के रूप में मुझे शर्म आती है और हमारे मेजबान से मैं माफी मांगना चाहता हूं। Speech which we don't accept, apologize about speech that was a private opinion. उनका ये बोलना कि ये वल्गर प्रोपेगेंडा है, ऐसा इंसान ही वल्गर होता है। ऐसा इंसान जिसकी सोच ऐसी है, जिसकी सोच में मानवता नहीं है।
कश्मीरी पंडितों के दुख का एहसास इजराइल की सरकार को है, वहां के राजदूत को है, जो पूरी दुनिया के सामने माफी मांग रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ लिबरल गैंग नदाव लेपिड को भगवान मान बैठा है। शायद नदाव जैसे शर्मिंदा करने वाले लोग हर देश में मौजूद हैं, लेकिन नरसंहार पर एजेंडा क्या बर्दाश्त के लायक है?